राहुल का जीवन उन हजारों युवाओं की कहानी था जो सपनों की ऊंचाइयों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार ठोकर खाते हैं। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता ने अपनी सीमित आय में से उसे एक बेहतर शिक्षा दी थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि राहुल एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन हर असफल प्रयास के साथ राहुल पर घर की अपेक्षाओं का बोझ बढ़ता गया। राहुल ने इंजीनियरिंग में स्नातक किया था। पढ़ाई के दौरान वह औसत छात्र रहा, लेकिन मेहनती था। कॉलेज से निकलने के बाद उसने कई नौकरियों के लिए आवेदन किया। एक दो साक्षात्कार तक वह पहुंचा भी, लेकिन सफलता ने उससे किनारा कर लिया। हर असफलता के बाद राहुल का आत्मविश्वास कमजोर होता गया। सिर्फ नौकरी ही नहीं, उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी संघर्षों से भरी थी। उसके कुछ करीबी दोस्त अब उससे दूर हो गए थे। रिश्तेदारों की अपेक्षाएं उसके मन में और अधिक दबाव पैदा करती थीं। जब भी वह किसी पारिवारिक समारोह में जाता, लोग उससे पूछते, अभी तक नौकरी नहीं मिली? क्या कर रहे हो आजकल? यह सवाल राहुल के आत्मसम्मान पर चोट करता। राहुल की हताशा अब इतनी बढ़ गई थी कि वह खुद से भी कटने लगा था। उसने अपनी पढ़ाई को, अपनी मेहनत को, यहां तक कि खुद को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। एक रात अकेले अपने कमरे में राहुल ने अपनी डायरी निकाली और उसमें लिखा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं। हर तरफ से असफलताओं ने मुझे घेर लिया है। मेरे माता पिता मुझसे निराश हैं। मेरे दोस्त अब मुझसे बात नहीं करते। मैं खुद को कैसे माफ करूं जब मैं खुद से ही नफरत करने लगा हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई रोशनी आएगी? यह सोचते सोचते वह देर रात तक जागता रहा। उसके भीतर कहीं गहरी पीड़ा थी जो उसे हर पल खा रही थी। अगले दिन राहुल ने फैसला किया कि वह शहर छोड़कर कुछ समय के लिए कहीं और जाएगा। शायद एक नई जगह उसे सुकून दे। बिना किसी योजना के वह एक बस में बैठ गया जो उसे शहर के बाहर किसी गांव की ओर ले जा रही थी। रास्ते में वह बस की खिड़की से बाहर पेड़ों, खेतों और पहाड़ों को देखता रहा, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। बस उसे एक घने जंगल के पास छोड़ गई। राहुल को नहीं पता था कि अब कहां जाना है, लेकिन जंगल की शांति और हरियाली उसे भीतर तक खींचने लगी। वह धीरे धीरे जंगल में अंदर की ओर चलने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज और शांति थी। राहुल उनके पास गया और धीरे से कहा, महात्मा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि इतनी शांतिपूर्ण थी कि राहुल को तुरंत एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो भी सवाल है बेझिझक पूछो। हर प्रश्न का उत्तर समय के साथ मिलता है। राहुल ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी से पूरी तरह थक गया हूं। मुझे हर जगह असफलता ही मिली है। मैंने खुद को हर तरीके से आजमाया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। कृपया मुझे बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम्हारे जीवन का संघर्ष ही तुम्हारे सीखने की शुरुआत है। हर पीड़ा तुम्हारे भीतर एक संदेश लेकर आती है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें धैर्य और स्पष्टता की आवश्यकता है। मैं तुम्हें जीवन के 7 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताऊंगा। अगर तुम उन्हें समझ सको और अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारी यात्रा बदल जाएगी। राहुल ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। वह जानता था कि यह उसकी जीवन यात्रा की नई शुरुआत थी। बुद्ध ने राहुल से पहला सवाल पूछा, राहुल, क्या तुमने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार किया है? राहुल ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, मैं खुद को हमेशा अपनी असफलताओं के लिए दोषी मानता हूं। मैं खुद को उस रूप में नहीं देख पाता जैसा मैं हूं। मुझे लगता है मैं किसी के लिए भी पर्याप्त नहीं हूं। बुद्ध ने पास की मिट्टी को उठाकर कहा, यह मिट्टी कितनी साधारण है, लेकिन इसी से जीवन के सबसे बड़े वृक्ष उगते हैं। यह मिट्टी अपनी प्रकृति को कभी नहीं छोड़ती। इसे पता है कि यह जो है वही पर्याप्त है, लेकिन तुम अपने आप को अपनी असफलताओं से आंकते हो। तुमने अपनी असली क्षमता को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, पहला सिद्धांत है आत्मस्वीकृति। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर असफलता
एक सीख है। हर चोट तुम्हारे भीतर एक नई ताकत पैदा करती है। जब तक तुम अपने अतीत को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। खुद को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। राहुल ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह अपने आप से भाग रहा था। उसने कभी अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझने की कोशिश नहीं की थी। बुद्ध ने कहा, राहुल, अपने आप से दोस्ती करो। अपने अंदर झांको और देखो कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छाई है। खुद को दोष देना बंद करो और अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने की तैयारी करो। उस रात राहुल ने अपने मन में पहली बार एक हल्कापन महसूस किया। उसने महसूस किया कि अपनी असफलताओं को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। अगले दिन राहुल ने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मेरे जीवन में दुख का कोई अंत क्यों नहीं होता? क्या मेरा जन्म ही केवल दुख सहने के लिए हुआ है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुख का अंत तभी हो सकता है जब तुम उसके मूल कारण को समझ सको। और दुख का मूल कारण है लालसा और अपेक्षाएं। जब तुम किसी चीज की लालसा करते हो और वह पूरी नहीं होती, तो तुम्हें पीड़ा होती है। लालसा एक ऐसी आग है जो हमेशा जलती रहती है। उन्होंने समझाया, तुम्हारे मन में कई इच्छाएं हैं। तुम दूसरों से उम्मीदें रखते हो। जब ये इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो तुम्हें निराशा होती है। यही दुख का चक्र है। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो कि तुम रेगिस्तान में चल रहे हो और तुम्हें दूर पानी का भ्रम होता है। तुम उस पानी को पाने के लिए दौड़ते हो, लेकिन अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलता। तुम्हारी इच्छाएं भी वैसी ही हैं। जब तुम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हो, तो अंत में तुम्हें खालीपन का एहसास होता है। राहुल ने सिर झुका लिया और कहा, महात्मा, तो क्या मुझे अपनी सारी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हो, तभी दुख पैदा होता है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को एक माध्यम बनाओ, तो वे तुम्हारे जीवन को सुंदर बना सकती हैं। तीसरे दिन सुबह की पहली किरणों के साथ राहुल ने गौतम बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैं अपने मन की बेचैनी और निरंतर भटकाव से कैसे मुक्त हो सकता हूं? मेरा मन हर समय भविष्य या अतीत में उलझा रहता है। क्या कोई तरीका है जिससे मुझे शांति मिल सके? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राहुल, तुम्हारा मन एक चंचल बंदर की तरह है। यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। तुम्हारा दुख और बेचैनी इस चंचलता के कारण है, लेकिन इसे नियंत्रित करने का उपाय है ध्यान। ध्यान वह साधन है जिससे तुम अपने मन को स्थिर कर सकते हो और आंतरिक शांति पा सकते हो। राहुल ने जिज्ञासा से पूछा, महात्मा, ध्यान कैसे काम करता है? क्या यह सचमुच मेरे जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है? बुद्ध ने पास के एक झरने की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने देखा कि यह झरना कितनी शांत धारा में बह रहा है? यह इसलिए संभव है क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक गति में है। इसी तरह जब तुम्हारा मन अपनी स्वाभाविक स्थिति में होगा, तब शांति का अनुभव होगा। ध्यान तुम्हारे मन को उस स्वाभाविक स्थिति में लाने का माध्यम है। उन्होंने राहुल को एक सरल ध्यान अभ्यास सिखाया। उन्होंने कहा, बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे जैसे तुम्हारे विचार भटकें, उन्हें वापस अपनी सांसों पर ले आओ। शुरुआत में तुम्हें कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। यह प्रक्रिया तुम्हारे अंदर शांति का बीज बोएगी। राहुल ने पहली बार ध्यान का अभ्यास किया। शुरू में उसका मन बार बार भटकता रहा। उसके दिमाग में अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंताएं बार बार उभरती रहीं। लेकिन बुद्ध के निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपने विचारों को सांसों पर वापस लाने की कोशिश की। लगभग आधे घंटे के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन थोड़ा हल्का और शांत हो गया था। बुद्ध ने उसे समझाया, ध्यान तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करता है। यह तुम्हारे मन के भटकाव को कम करता है और तुम्हें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाता है। जब तुम ध्यान को नियमित रूप से करोगे, तो तुम अपनी समस्याओं को एक नई दृष्टि से देख पाओगे। राहुल ने गहराई से महसूस किया कि ध्यान ही वह साधन है जिससे वह अपनी बेचैनी को दूर कर सकता है।
उसने प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करेगा। अगली सुबह राहुल ने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैंने देखा है कि मैं अक्सर अपनी असफलताओं का दोष किस्मत या दूसरों पर डाल देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ही कमी रही होगी। कृपया मुझे बताइए, क्या मैं अपने जीवन को अपने कर्मों से बदल सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, जीवन का हर पल तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसा कर्म तुम करते हो वैसा ही तुम्हें फल मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। अगर तुम सकारात्मक और निरंतर प्रयास करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता अवश्य आएगी। उन्होंने एक किसान का उदाहरण देते हुए कहा, एक किसान बीज बोता है, लेकिन केवल बीज बोने से फसल नहीं उगती। उसे समय पर सिंचाई करनी होती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है और धैर्य रखना होता है। अगर वह मेहनत करता है तो फसल अवश्य लहलहाती है, लेकिन अगर वह केवल भाग्य का इंतजार करे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, महात्मा, लेकिन मेरे पास कभी कभी ताकत नहीं होती। मैं हर बार असफल होता हूं और यह मुझे कोशिश करने से रोकता है। बुद्ध ने कहा, राहुल, असफलता भी कर्म का हिस्सा है। यह तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम कहां सुधार कर सकते हो। असफलता को अपने मार्ग की बाधा मत मानो, बल्कि इसे अपने शिक्षक के रूप में देखो। याद रखो, केवल वे लोग असफल होते हैं जो प्रयास करते हैं। असफलता तुम्हारे प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा, कर्म हमेशा वर्तमान में किया जाता है। अगर तुम अपने वर्तमान को पूरी निष्ठा और प्रयास से जीते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वतः सुंदर हो जाएगा। यह मत सोचो कि परिणाम तुरंत मिलेगा। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी धीरे धीरे मिलेगा। राहुल ने गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह परिणामों पर बहुत अधिक ध्यान देता था, लेकिन अपने प्रयासों में कमी रखता था। उसने बुद्ध से वादा किया कि अब वह हर काम पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उस शाम राहुल ने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैं अपने अतीत से मुक्त होना चाहता हूं। मैंने कई गलतियां की हैं। मैंने खुद को और दूसरों को आहत किया है। क्या मैं अपने अतीत को भुला सकता हूं? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से राहुल को देखा और कहा, राहुल, हर इंसान अपने जीवन में गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों को अपने साथ ढोते रहना अपने ऊपर बोझ लादने जैसा है। तुम्हें खुद को और दूसरों को क्षमा करना सीखना होगा। यही सच्ची करुणा है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। उसके पास एक घड़ा था जो पानी से भर चुका था। जब वह चलने लगा तो घड़े का वजन उसे परेशान करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूं तो शायद मेरा सफर आसान हो जाएगा। उसी तरह राहुल, तुम्हें अपने मन के घड़े में भरे क्रोध, ग्लानि और दुख को छोड़ना होगा। जब तक तुम इसे पकड़े रहोगे तब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। राहुल ने पूछा, लेकिन महात्मा, मैं दूसरों को कैसे क्षमा कर सकता हूं जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है? बुद्ध ने कहा, जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम उन्हें नहीं बल्कि खुद को मुक्त करते हो। क्षमा का मतलब है अपने मन का बोझ हल्का करना, और करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना। अगर तुम यह समझ सको कि जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं वे स्वयं अपने दुख से पीड़ित होते हैं, तो तुम उन्हें माफ कर सकोगे। राहुल ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसने अपने मन में कई वर्षों से गुस्सा और शिकायतें संजो रखी थीं। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने अतीत के बोझ को छोड़ देगा और दूसरों को माफ करने की कोशिश करेगा। राहुल अब बुद्ध के साथ बिताए गए दिनों को गहराई से अनुभव कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी सोच में बदलाव आ रहा है, लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में बार बार उठता था। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, क्या इंसान सच में बदल सकता है? क्या मैं अपने पुराने तरीकों और कमजोरियों से मुक्त होकर एक नया इंसान बन सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रहता। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बदलता रहता है, वैसे ही इंसान के विचार, कर्म और स्वभाव भी बदल सकते हैं। लेकिन यह बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू होता है।
यह तुम्हारी इच्छा शक्ति और कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने पास के एक छोटे पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो इस पौधे को। जब इसे यहां लगाया गया था, यह सिर्फ एक बीज था, लेकिन मिट्टी, पानी और सूर्य के प्रकाश ने इसे बढ़ने में मदद की। अगर यह बीज यह सोचता कि वह कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो क्या यह पौधा बन पाता? हर इंसान के अंदर उस बीज की तरह परिवर्तन और विकास की क्षमता होती है, राहुल ने कहा। लेकिन महात्मा, मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं, हर बार मैं असफल हो जाता हूं। यह मुझे हताश कर देता है। बुद्ध ने समझाया, राहुल, परिवर्तन समय लेता है। यह एक दिन या एक प्रयास में नहीं होता। जब एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, तो वह उसे बार बार मोड़ता और संवारता है। तुम भी अपने आप को समय दो, अपने प्रयासों को बार बार दोहराओ। याद रखो, हर बार जब तुम गिरते हो और फिर खड़े होते हो, तुम पहले से अधिक मजबूत बनते हो। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपने पुराने विचारों और व्यवहारों को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आदतें जल्दी नहीं बदलती। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखोगे और अपने अंदर यह विश्वास रखोगे कि तुम बदल सकते हो, तो परिवर्तन निश्चित है। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी असफलताएं वास्तव में स्थायी नहीं थी। उसने जाना कि अगर वह हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलने का प्रयास करे, तो वह अपने जीवन को नया रूप दे सकता है। उसने बुद्ध से वादा किया कि वह धैर्य रखेगा और हर दिन अपनी सोच और कर्म में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब राहुल की जीवन को लेकर समझ धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि जीवन में किस चीज पर अधिक ध्यान दिया जाए। जब मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान देता हूं, तो रिश्तों को नजरअंदाज कर देता हूं, और जब मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता हूं, तो अपने लक्ष्य से भटक जाता हूं। क्या जीवन में सब कुछ संतुलित हो सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, यह संसार संतुलन पर ही टिका हुआ है। देखो इस वृक्ष को। इसकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ती हैं, लेकिन इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं। अगर इसकी शाखाएं बहुत भारी हो जाएं और जड़ें कमजोर पड़ जाएं, तो यह गिर जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर पहलू को संतुलित होना चाहिए। उन्होंने समझाया, संतुलन का मतलब है हर चीज को उसका उचित स्थान देना। जीवन में लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा स्वास्थ्य और तुम्हारा मानसिक संतुलन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अगर तुम किसी एक चीज पर अत्यधिक ध्यान दोगे, तो बाकी चीजें उपेक्षित हो जाएंगी और तुम्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। राहुल ने पूछा, लेकिन महात्मा, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं? मेरा ध्यान अक्सर एक तरफ झुक जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें पहले यह समझना होगा कि संतुलन कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन तुम्हें अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को बांटना होगा। अपने दिन की शुरुआत यह सोचकर करो कि तुम्हारे लिए क्या सबसे जरूरी है। उन कार्यों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को साथ लेकर चलें। उन्होंने राहुल से एक अभ्यास करने को कहा। हर रात यह सोचो कि तुमने अपने दिन में कितना संतुलन रखा। अगर कहीं कमी रह गई हो, तो अगले दिन उसे सुधारने की कोशिश करो। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संतुलन आ जाएगा। राहुल ने बुद्ध के इस सिद्धांत को गंभीरता से लिया। उसने महसूस किया कि जब वह हर पहलू को उचित समय देगा, तो उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित होगा। गौतम बुद्ध के इन 7 सिद्धांतों को समझने और आत्मसात करने में राहुल ने कई दिन बिताए। हर दिन वह एक नई सीख के साथ जागता और उस सीख को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। पहले जो राहुल हर असफलता पर खुद को कोसता था, अब वही राहुल अपनी असफलताओं से सीखने लगा था। वह अपने अतीत की गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करता। ध्यान ने उसे अपने मन की गहराई को समझने और उसे शांत रखने की कला सिखाई थी। राहुल ने अपने रिश्तों में भी बदलाव देखा। उसने अपने माता पिता और दोस्तों को माफ कर दिया जिनसे वह पहले नाराज था। उसने खुद को भी माफ कर दिया और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था
कि राहुल ने अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि जीवन केवल सफलता और असफलता का खेल नहीं है। यह एक यात्रा है जहां हर कदम महत्वपूर्ण है। एक दिन राहुल ने गौतम बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, महात्मा, आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। अब मैं अपने भीतर एक शांति और संतोष का अनुभव करता हूं। आपके बताए गए सिद्धांतों ने मुझे एक नया इंसान बना दिया है। बुद्ध ने कहा, राहुल, यह सब तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारा काम था। जीवन में हमेशा याद रखना कि परिवर्तन का मार्ग कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। इस यात्रा को हमेशा जारी रखना। राहुल अब उस जंगल से लौट आया जहां उसकी आत्म खोज की यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो वहां गया था। वह अब एक आत्मविश्वासी, शांत और संतुलित इंसान बन चुका था। उसने अपने जीवन में हर चुनौती को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने अपने लक्ष्य की ओर मेहनत जारी रखी, लेकिन अब वह अपनी असफलताओं से डरता नहीं था। वह अपने रिश्तों को समय देना और हर दिन को संतुलित तरीके से जीना सीख चुका था। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों ने राहुल को सिर्फ उसकी समस्याओं का समाधान नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन जीने का सही अर्थ सिखाया। राहुल की यह यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में दिशा और शांति की तलाश कर रहा है।